बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीधे आपको मुंगावली लिए चलते हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की मंडी, दलालों की मंडी वल्लभ भवन को बना दिया था श्री कमलनाथ जी ने। मैं दोहराऊंगा नहीं, समय कम। और विकास नहीं किए, काम ठप हो गए, भ्रष्टाचार चरम पे था। तो फिर सिंधिया जी के साथ जसपाल जज्जी ने भी 1.25 साल में ही पाप का गड़ा भर गया कांग्रेस का, तो उठा के लठ दिया और फोड़ दिया और आपके सामने आ गया। अब इसके बाद जज्जी मेरे पास आए, थोड़े संकोच में आए कि फलाना पीने के पानी की व्यवस्था चाहिए, सड़क चाहिए, काम चाहिए। अरे उनका बोलो तो वो लिखते हो जाएंगे। अरे हमने कहा हम कमलनाथ थोड़ी है यार, हम शिवराज सिंह चौहान है। इन्होंने कहा 188 करोड़, हमने 188 करोड़ स्वीकृत कर दिए। और साडोरा वालों, ये तो विकास का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब बताओ, पहले भी हमने कम नहीं किया। साडोरा को तहसील कौन ने बनाया बताओ? अरे बताओ जोर से। अशोकनगर बगल में है, लेकिन साडोरा वालों का नहीं तहसील चाहिए, हमने तहसील दी। आपने कहा नगर पंचायत चाहिए, हमने नगर पंचायत दी। आपने कहा कॉलेज चाहिए, हमने कॉलेज दिया। और जज्जी ने उस दिन कहा अशोकनगर स्मार्ट सिटी चाहिए, शानदार स्मार्ट सिटी बना दूंगा, जज्जी चिंता मत कर यार। ये भारतीय जनता पार्टी है। जितने विकास के काम बताए वो हमने किए हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ये शिव ज्योति एक्सप्रेस, पहले हम लोग आमने सामने थी, बात सही है, हम कहते थे माफ करो महाराज, लेकिन अब संग संग है। और ये रिश्ता भी विकास का, दिल का, प्यार का है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अशोकनगर हो, गुना हो, शिवपुरी हो, जनता से हम प्यार करते हैं। और आपका कार्य क्षेत्र है, यहां ऐतिहासिक विकास किया जाए। हम इसके लिए राजनीति करते हैं। लेकिन कमलनाथ ने क्या दे दिया भैया? ना तो एक नया पैसा दिया, जज्जी बता दो, एक ढेला नहीं दिया। उल्टे मामा की सब योजनाएं बंद कर डाली। धन्य रे कमलनाथ। मेरे किसान भाइयों में 0% ब्याज पर कर्जा देता था। अब आपसे जो कहा, मैं वो शब्द नहीं कह सकता। आप सम्मानित हो, जनता के दिलों पर राज करते हो, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करते। लेकिन मुझे भी कई चीजें कहीं पता है कि नहीं। पहले मुझे कहा कि नालायक है, नालायक। हम कहा भैया नालायक अच्छे है रे। फिर कहा ये तो कलाकार है, चुनाव आयोग ने वो भी कहा है, एक्टिंग। बोले ये तो शाहरुख खान और सलमान खान से अच्छी एक्टिंग करता है। मैंने कहा कमलनाथ जी, तुमको शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस यही क्यों याद आते हैं रे? तुमको गांव का धन्नू, पन्ना, कल्लू, लल्ला, मन्ना, चुन्ना, जुम्मन, सीता ये क्यों याद नहीं आते? फिर कहने लगे मैं तो नारियल का ट्रक लेके चलता हूं। तुमने 1 पैसा का काम नहीं दिया, तुम नारियल कहां से फोड़ते यार बताओ? अब हमने अगर पानी के लिए पैसा दिया तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे भैया बताओ? अरे एक बार नहीं, हम सिंधिया जी, जजपाल और ये नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का 1000 बार विकास के नारियल फोड़ेगी। और फिर कह दिया कि हम कमीने हैं, कमीने। एक बार कहा कि नंगे भूखे परिवार से आते हैं। अरे हम तो इसी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा हुए रे कमलनाथ जी। जैत में हमारा नरागढ़ है, सीहोर जिले में। तेरा गांव कौन सा है, तेरी ठाव कौन सी है, कौन देश से आया है, जनता के लिए कोई ममता है? अभी सिंधिया जी कह रहे थे कि मैंने कहा कि जनता संकट में चले चलो। मैंने भी कहा फसल खराब होगी, मुख्यमंत्री जी देख लो एक आध बार। बोले हम नहीं जाते। अरे मैंने कहा एक आध बार तो देखो। बोले नहीं नहीं, हम तो यहीं से देख लेते हैं। अरे मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, एक आध बार तो जाओ जनता में। बोले हम नहीं जाते। जाता वो है जिसके दिल में जनता के लिए दर्द होता है।
अरे ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। इसी माटी के लाल ये बैठे हैं आपके, ये नेतृत्व तो बैठा है। जो जिएगा तो आपके लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरेगा भी आपके लिए। किसान को 0% ब्याज पर कर्जा देना पड़ा, और कर्जा माफ तो ऐसा किया कि जो रेगुलर थे बेटे फाइटर हो गए। अब ब्याज लग रहा है 18%। हम क्या जाते हैं कि हम मर गए मामा, ब्याज की गठे मारे डाल रही है। तो साडोरा वालों चिंता मत करो रे, कमलनाथ ने ये ब्याज की गठरी आपके सर पर रखी है, मामा शिवराज सिंह चौहान इसको उतार देगा। चिंता मत, बीमा का पैसा नहीं दिया, हमने दिया, और जज्जी जो रह गए फिर से जांच करवाऊंगा, मैंने आदेश दे दिए, उनकी भी मैं कोशिश करूंगा। तुमने क्या दे दिया कमलनाथ किसानों को? ढीला तो दिया हो। अरे हम तो बने मुख्यमंत्री चौथी बार। कमलनाथ ने तो भैया किसानों के सम्मान निधि के पैसा में सूची नहीं भेजी पीएम को। कई किसान रह गए, हमने सूची बनवाई, 77 लाख नाम निकले। अब 77 लाख भेज दिए, और जब भेज रहे थे तब एक बात और दिमाग में आई कि शिवराज चौथी बार बन गए, सगुन में कुछ तो किसानों को दे दे रहे। तो हमने तय किया 6,000 में 4,000 तुरंत मिलाएंगे और 10,000 रुपए हर साल देंगे। और ये तो अभी अंगड़ा ही है। कोरोना में दिक्कत है, जरा खजाने में पैसा आने दो, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा किसान भाई। किसान की तकलीफ हम जानते हैं। इनने क्या किया कोई बता तो दे। अरे हमें नालायक कहने वालों, कमीना कहने वालों, तुम तो सेठ हो ना, सेठ कमलनाथ। साडोरा के मेरे बेटा बेटियों, हमने तय किया था किसी भी परिवार से हो, सामान्य वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, एससी का, एसटी का, अगर बच्चा मेधावी है, पढ़ने में तेज है, परिवार की आय 8 लाख रुपया से कम है साल से, तो उन बच्चों के मेडिकल कॉलेज की भी, IIT, IIM की फीस भी उनके मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। सेठ कमलनाथ ने वो फीस भरवानी बंद कर दी। तुम सेठ, हम कमीने। हमने तय किया बच्चों को लैपटॉप देने का। सेठ ने भांजों के लैपटॉप छीन लिए। हमने तय किया बेटा बेटी को जन्म मेरी बहन गरीब देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000, 16,000 लड़ुआ खाने को देंगे। ए सेठ कमलनाथ, तूने तो मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ के 16,000 छीन लिए रे। हमने तय किया कन्यादान योजना, बिटिया की शादी सरकार करेगी, छोटी गृहस्थी का सामान देते थे, सेठ जी अकड़ गए, कहा मैं 51,000 दूंगा। शादियां बहुत हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजी ने भी जन्म ले लिया, लेकिन कमलनाथ के 51,000 आज तक नहीं आए रे। तुम सेठ, हम कमीने। हमने तय किया था एक्सीडेंट में मौत अगर हो जाएगी गरीब परिवार में तो विधवा बहन की जिंदगी पहाड़ ना बन जाए, इसलिए 4 लाख रुपया देंगे। सेठ कमलनाथ, तूने तो विधवा बहनों के 4 लाख भी छीन लिए रे। हमने तय किया था कि अंतिम संस्कार के लिए गरीब का भी अंतिम संस्कार इज्जत के साथ होना चाहिए, इसलिए कफन और अंतिम संस्कार के 5,000 रुपया देंगे। सेठ कमलनाथ, तुमने तो कफन के भी 5,000 गरीब के छीन लिए। किसमें बात करोगे कमलनाथ? किसमें से वोट मांगोगे? आज गालियां दे रहे, कुत्ता कमीना कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए। मेरे पास आज समय ज्यादा नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, अंतिम चरण है, बहुत से जगह जाना है। मैं आज आपसे अपील करने आऊं, जितनी योजना मैंने गिनाई ये सब फिर से चालू कर रहा हूं। भांजो चिंता मत करना रे, मामा का राज आ गया है। गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। जच्ची 1 रुपया किलो गेहूं चावल में कोई रह गया तो ढूंढ के नाम जुड़वा देना। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर पेट, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और मेरे बुजुर्गों, सेठ कमलनाथ ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम के दर्शन ही छुड़वा दिए रे। अब कोरोना खत्म हो जाने दो, ये श्रवण कुमार फिर से तीर्थ यात्रा पहले जाएगा। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बहनों और भाइयों। बस एक ही अपील आज साडोरा की इस पवित्र धरती पर है। आदरणीय सिंधिया जी के कारण भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बनी है
और ये सरकार बनी है आपके लिए। मैं आपको वचन देता हूं, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी समाप्त नहीं होगी। बस यही अपील है कि सरकार चले, इसके लिए जरूरी है कि जच्ची जीते। ये मत सोच लेना कि मामा तो बन गए, सिंधिया जी तो हमारे बड़े नेता है। भैया, कमल के फूल का बटन दबेगा तो आपका वोट जच्ची के साथ सीधे मामा शिवराज सिंह चौहान को भी मिलेगा। आपके कमल के फूल का बटन दबाने पे सीधे सीधे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सम्मान बढ़ेगा, और आपका कमल का फूल का बटन दबाने पे सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। अयोध्या में धूमधाम से भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा रे। धारा 370 खत्म होगी और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। और इसलिए जात पात, इधर उधर, राजी नाराजी, भैया इसमें मत भिड़ जाना रे। ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है कि अशोकनगर में जब जच्ची निकला था तो देखा नहीं, अब देखते हैं हम। इस चक्कर में मत रहना रे भैया, ये बड़े मुद्दे का चुनाव है। और ये सारी चीजें भूल के पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता बन जाएं। आप भी निकले, बाकी को भी निकालें, कमल के फूल की बटन दबाएं, जच्ची को अपना विधायक बनाएं और विकास की जवाबदारी शिव ज्योति एक्सप्रेस पे छोड़ जाएं। बोलो तैयार हो? पीछे तक तैयार हैं?